जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आइयो आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कि कक्षा 10वीं का डे 9 पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे। गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 चल रहा है, प्रश्न 3.1 चल रही है। चैप्टर नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो डे 9 पढ़ रहे हैं, पार्ट 1। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में पर डे 2 वीडियो डालता हूं। अपना 100 डे का टारगेट है, जनवरी तक पूरी मैं सबको खत्म करा दूंगा। अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डेट तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ओपन हो जाएंगी। मेरी पूरी वीडियो को आसानी से आप देख सकते हो, फिर जिससे मेरी आने वाली वीडियो को कंटिन्यू आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं डियर स्टूडेंट अपन आज की वीडियो के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ना है, प्रश्न 3 पढ़ना है। अगर आपने प्रश्न सेकंड अच्छे से समझ लिया होगा तो प्रश्न 3 में आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपसे इतना सा निवेदन है कि प्रश्न सेकंड पढ़ के आइए। मेरी पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा डे 8 का पार्ट 2 मिल जाएगा। अगर आप सेकंड क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको थर्ड क्वेश्चन समझने में 1% दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कोशिश करूंगा पूरा आपको टॉपिक में समझाऊंगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, आपसे बोला है अनुपातों A1 A2, B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नरेखीय समीकरणों युग्म के संगत है या असंगत है। आपको क्या करना है, पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तुलना करना है। उसके बाद आपको बताना है कि रेखीय समीकरण युग्म जो है वो संगत है या फिर असंगत है। तो इससे पहले मैंने आपको 3 सूत्र लिखवाए थे, पिछली वीडियो में भी 3 सूत्र लिखवाए थे मैंने आपको। 3 सूत्र ये थे, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। सेकंड सूत्र है A1 A2 बराबर है V1 V2 बराबर है C1 C2। और तीसरा था A1 A2 बराबर है V1 V2 के, वो बराबर नहीं है C1 C2 के। इस सूत्र का मतलब है, 3 सूत्र लिखवाए थे मैंने आपको। अगर A1 A2 B1 B2 संख्या दोनों संख्या सेम नहीं होती तो सूत्र का क्या नाम था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों संख्या सेम होती नाम क्या था, संपाती रेखा है थी। अगर 2 बराबर तीसरा बराबर ना हो तो नाम क्या था, समांतर था। इसी प्रकार का मैंने आपको 3 सूत्र लिखवाए थे। फिर आपको 3 सूत्र एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए कैसे, जो नए बच्चे हैं, इसका मतलब है A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है। मान के चलिए जैसे 3/2 है, ये 4/5 है, तो ये दोनों संख्या सेम है क्या, नहीं है। अपन A1 A2 B1 B2 C1 C2 तुलना करेंगे ना, तुलना करने पर A1 A2 और B1 B2 मान के चलिए 3/2 है, 4/5 है। अगर सूत्र दोनों संख्या सेम नहीं होती तो सूत्र क्या लगेगा, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2। अब दूसरा वाला सूत्र कैसे होता है, इसमें तीनों संख्या सेम होती है। मान के 3/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2। अगर इसमें तीनों संख्या सेम होती हैं तो सूत्र क्या होता है, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 है। अगर इस थर्ड वाले सूत्र में क्या होता है, मान के चलो 3/2 हो, 3/2 हो और जी कोई भी एक संख्या अलग हो। इसमें क्या होता है, अगर 2 संख्या बराबर हो, तीसरी संख्या बराबर ना हो तो सूत्र कौन सा लगता है, तीसरा लगता है। मैंने आपको पिछली वीडियो बहुत डीपली कराया था क्वेश्चन सेकंड में तीनों सूत्र का यूज कैसे करते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको सिखा दिया है, दोनों संख्या सेम ना हो तो A1 A2 बराबर नहीं B1 B2 सूत्र लगता है। तीनों संख्या सेम हो तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 होता है। शुरू की 2 संख्या सेम हो, तीसरी संख्या सेम ना हो तो A1/A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे कौन संगत है और कौन असंगत है। तो डियर स्टूडेंट, पहला वाला सूत्र लगता है तो इसका नाम है संगत। अगर दूसरा वाला सूत्र लगता है इसका नाम भी क्या है, संगत। अगर तीसरा सूत्र लगता है इसका नाम क्या है, असंगत। कहने का मतलब यह है कि अगर A1 A2 बराबर नहीं B1 B2 तो संगत हो जाएगा आंसर। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 है तो भी संगत होगा।
अगर a1 a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो ये असंगत हो जाएगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, पहला सूत्र लगता है तो संगत कहलाएगा, दूसरा लगता है तो भी संगत कहलाएगा, तीसरा लगता है तो असंगत कहलाएगा। अपने प्रश्न को अपन हल करते हैं। सबसे पहले अपन a1 बटे a2 b1 b2 c1 से तुलना करने के बाद पता लगा पाओगे कि संगत है कि असंगत है। आपका प्रश्न कौन है डियर स्टूडेंट? आपका प्रश्न है 3x प्लस 2y बराबर, पहला प्रश्न, 3 प्रश्न करेंगे, 1 2 और 3। पहला प्रश्न है 3x प्लस 2y बराबर 5। तो हम लिखते हैं कि तीसरे का पहला दिया है क्या था आपके पास, 3x प्लस 2y बराबर 5 था, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। और आपके पास नीचे समीकरण थी आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 7 है। 2x माइनस 3y बराबर कौन अपने पास 7 है, ये कौन हो जाएगा, सेकंड समीकरण हो जाएगी। ये आपके पास पहली समीकरण मान लेंगे, ये आपके पास दूसरी समीकरण मान लेंगे। अब आपको तुलना करना है, तो तुलना करने के पहले आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, जब भी आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम निकाल पाओगे। तो इस तुलना करने के पहले आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। सर सूत्र क्या है, ध्यान से आप देखिए। जब भी आप तुलना कर पाओगे आप लिखोगे a1x प्लस, अब डियर स्टूडेंट देखिए सूत्र क्या होता है इसका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कौन होता है, 0 होता है। तो अपने पास समीकरण सही है क्या सर? नहीं है। समीकरण सही क्यों नहीं है? क्योंकि 0 के रूप में नहीं है। पहले x आता है, फिर y आती है, फिर संख्या आती है, बराबर में कौन आता है, 0 आता है। तो सबसे पहले आपको x बाय संख्या बराबर 0 के रूप में बदलना पड़ेगा। जब आप बदलोगे, जब भी आप सूत्र लगा पाओगे, जब भी आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पता कर पाओगे। कैसे करेंगे ध्यान से आप देखिए। इसको समीकरण 1 और 2 नाम अभी मत दो, तो पहले बदलोगे बाद में नाम दोगे आप। तो मैं करूंगा यह करके बदलवा दूंगा, या करके पहले कौन लिख देंगे अपन, 3x प्लस का 2y। अब देखिए बराबर के बाद 5 का क्या प्लस का मानते हैं, तो 5 अभी किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला इस किस में जाता है, माइनस में। बराबर का बराबर, कोई संख्या ना कितना मान लेते, 0 मान लेते हैं। अब समीकरण कौन आ गया अपने पास, 1 आ गई। यह करके इसी प्रकार देखो 2x का 2x है, माइनस 3y का 3y है। अब बराबर के बाद 7 अभी किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला इस किस में जाता है, माइनस का। और बराबर का बराबर, कोई संख्या ना बची कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ये आ गई समीकरण 2। अब आसानी से आप सूत्र लगा सकते हो, वहां से आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान से आप देखिए, मैं लिखवाता हूं आपको लाइन, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ समीकरण 1 से और आपने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ समीकरण 2 से तुलना करने पर, 2 से तुलना करने, यहां तुलना करने पर यहां लिख देता हूं, तुलना करने पर यहां को लिख दिया, इससे एक लाइन अपनी बच जाएगी। यहां आसानी से पता कर सकते हो a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए यहां करके, अब आप क्या लिखोगे, यहां करके अब आपको क्या पता करना है, a1 बराबर v1 बराबर c1 और a2 बराबर v2 और c2। तो आपको a1 b1 c1 a2 v2 c2 पता करना है। अब पता कैसे करोगे, ध्यान से आप देखिए पता कैसे करोगे। तो अपन a1x b1y c1 0 तुलना कर लेंगे पहली समीकरण से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इस तुलना कर लेंगे सेकंड समीकरण के साथ। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, x के साथ तुलना हो गई, x कट गए। अब आप a1 का मान देखिए, a1 का मान कौन कह सकते हो, 3, तो कौन लिखा आपने 3। इस प्रकार देखो y से y के वो तुलना हुई, y से y का कट गया, तो b1 का मान कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। अब देखो c1 से c1 पूरी तुलना हो गई, तो अब c1 का मान कौन बोल सकते हो, माइनस का 5 बोल सकते हो। तो आपके पास a1 आ गया, v1 आ गया और c1 आ गया। आपको निकालना है a2 v2 और c2। देखिए अब x से x क्या हुई, आपके पास तुलना हो गई, तो अब a2 का मान कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। अब देखिए
y से y क्या हो गई, तुलना हो गई। तो b2 का मान कौन बोल सकते हो, -3 बोल सकते हो। अब C2 क्या पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई। तो अब C2 का मान कितना बोल सकते हो, -7 बोल सकते हो। तो आपने सबसे पहले A1 B1 C1 A2 V2 C2 तुलना तो कर ली। अब तुलना करने का आपको पहचानना है कि संगत है कि फिर ये असंगत है। तो अगले में अपन करते हैं, अब लिखते हैं अपन अब, क्या लिखा आपने, अब कॉमा लगाया। आप निकाल लिए A1 A2 बराबर V1 V2 बराबर C1 C2। तो पता करना है आपसे, फिर पता करने का पहचान जाओगे संगत कौन है और असंगत कौन है। देखिए A1 3 है और A2 आपके पास 2 है, तो आप लिख दोगे A1 3 है A2 आपके पास 2 है। अब B1 B2, V1 2 है और B2 -3 है, V1 2 है और V2 -3 है। अब C1 -5 है और C2 -7 है, C1 -5 है और C2 -7 है। जो कटे वो आप काट सकते हो। देखिए 3 बटे तो नहीं कट रहा, 2 बटे -3 भी नहीं कट रहा, ये माइनस में कट रहा है। तो यहां कौन बचा, 5, और यहां कौन बचा, आपके पास 7 बचा। अब मुझे एक बात बताइए, A1 आपके पास A2 आ गया, V1 V2 आ गया और C1 C2 आ गया। इनमें से कोई भी संख्या आपको सेम दिखाई दे रही कि सर नहीं सेम दिखाई दे रही, क्यों, ये 3 बटे 2 है, ये 2 बटे -3 है, 5 बटे 7 है। तीनों संख्या क्या है, अलग अलग हैं। अगर तीनों संख्या अलग अलग होती हैं तो सूत्र आपके आंखों सामने लिख रहा है A1 A2 बराबर नहीं B1 B2। तीनों संख्या अलग अलग होती है ना, तो अपन केवल 2 ही बार से पहचान जाते हैं, C1 C2 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब केवल यहीं से पहचान जाओगे, अगर तीनों संख्या अलग अलग होती है ना, तो केवल आपको इतना सही सूत्र लगाना है कि A1 A2 बराबर नहीं B1 B2 के। तो आपके पास इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों संख्या कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो और आपसे प्रश्न में यही पूछा था कि संगत है या फिर असंगत है, तो मैंने आपको सूत्र का नाम लिखवाया था। अगर सभी संख्या अलग अलग होती है, सूत्र का नाम क्या होता है, संगत होता है। तो यहां अपने पास सभी संख्या कैसी अलग अलग आएंगे, तो सूत्र का नाम क्या होगा, संगत होगा। पहले सूत्र आपको दर्शाना पड़ेगा, चूंकि सूत्र क्या था, A1 A2 बराबर नहीं है B1 V2 के। अब आप क्या करोगे, लाइन देख के लिख दोगे। अतः अब यहीं से लाइन देख के लिखोगे, देखो रेखीय समीकरण के युग्म क्या लिखोगे आप, रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है। क्या बोलोगे आप, रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है। तो अब लिख दोगे अतः रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है, युग्म संगत है। तो रेखीय समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और आप लिख भी सकते हो आगे कि संगत वाला सूत्र लगता है, यानी जो पहला सूत्र लगता है, पहले सूत्र का नाम लिखवाया था मैंने, क्या था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और आप आगे भी लिख सकते हो कि, और आगे लिखना चाहो लिख दो, वरना वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ने से इस प्रश्न में केवल यही पूछा था कि जो है रेखीय समीकरण के युग्म संगत है असंगत है, तो आपने बता दिया कौन है, संगत है। तो जरूरत नहीं है आपको लिखने की आगे, तो हमने इतना कर दिया कि अतः रेखीय समीकरणों के युग्म कौन है, संगत है। तो पहला प्रश्न का आंसर का हल हो गया। अब अगला देखिए सेकंड वाला क्या है। आपके पास सेकंड प्रश्न कौन है डियर स्टूडेंट, 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। अपन हल करते हैं सेकंड वाला प्रश्न। 2x - 3y बराबर 8, तो मैं लिखता हूं, मैं यहीं कर देता हूं। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट, इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहीं आपको सेकंड वाला प्रश्न आपको हल कराता हूं, सेम पूरा मिटाल दूंगा, वही लाइन माइन सब वही लिखी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके सर, देखिए आगे सर, देखिए डियर स्टूडेंट आगे एक बार मिटा देता हूं पूरा सूत्र से, आपको तुलना करने में दिक्कत नहीं आए। देखिए आगे जे A1 था, ये मैंने मान ही मिटाल देता हूं, मैं मान थोड़ा दोबारा रखेंगे मान। अब देखिए दूसरा वाला आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। यहां आपके पास जो लाइन थी वो लाइन लिख देता हूं पहले मैं। यहां कौन था आपके पास, यहां लिखा था, और यहां आपके पास लिखा था, क्या लिखा था आपके पास, A1x लिखा था प्लस B1y लिखा था प्लस C1 बराबर 0 लिखा था। यहां आपके पास लिखा था A2x लिखा था प्लस B2y लिखा था प्लस C2 बराबर आपके पास 0 लिखा था। अब प्रश्न को अपन आसानी से एक बार और देख लेते हैं। ये प्रश्न अपन कौन सा वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं।
ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सेकंड प्रश्न देखिए एक बार कौन है आपके पास। 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर कौन आपके पास 8 है, और नीचे आपके पास कौन है 4x माइनस 6y बराबर कौन है 9 है। 4x माइनस का 6y बराबर अपने पास कौन है 9 है। तो अपने पास सूत्र के अकॉर्डिंग अपने पास समीकरण सही है क्या सर? नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ सूत्र क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी समीकरण किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर में हो। किसके बराबर में हो? 0 के बराबर समीकरण हो। पर ये समीकरण 0 के बराबर में है क्या सर? समीकरण 0 के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले आपको समीकरण 0 के बराबर में आपको करना पड़ेगा। तो अपन करते हैं या करके सेम पुराना वाला काम, या 2x माइनस का कौन है 3y है। अब देखिए बराबर के बाद 8 अभी किसका है? प्लस का है, कौन चिन्ह प्लस का मानते हैं, तो प्लस 8 वाला सर किस में जाएगा? माइनस में। और बराबर कौन मान लेते हैं अपन? 0, कोई संख्या नहीं 0 मान लेते हैं। समीकरण आपके पास आ गई 1। इसी प्रकार देखिए आगे या करके 4x माइनस का 6y बराबर के बाद देखो 9, अभी आगे कुछ ना प्लस का मानते हैं, 9 भी प्लस का है, तो 9 प्लस वाला सेट किस में जाएगा? माइनस में 9 आ जाएगा। बराबर कौन मान लेते हैं? 0, संख्या खत्म हो गई। समीकरण कौन आ गई अपने पास? 2 आ गई। अब आपको करना क्या है? a1 v1 c1 a2 v2 c2 आपको पता करना है। जब भी आप तुलना कर पाओगे, हम पता करते हैं कैसे, देखिए पहले से पहली तुलना, दूसरी तुलना। x से x क्या हो गई? तुलना हो गई। x से x से तुलना हो गई, तो a1 का मान कौन बोल सकते हो आप? 2 बोल सकते हो। अब देखिए आगे y से y क्या हो गई? तुलना हो गई, तो b1 का मान कौन बोल सकते हो? माइनस का 3 बोल सकते हो। अब आगे c1 से c1 पूरी क्या हो गई? तुलना हो गई, तो c1 का मान कौन बोल सकते हो? माइनस का 8 बोल सकते हो। संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं। आगे कुछ ना प्लस का मानते हैं, तो प्लस का 2 लिखा मैंने, ये माइनस का 3 लिखा, ये माइनस का मैंने 8 लिखा। अब समीकरण 2 से करते हैं सेकंड वाली तुलना। देखिए x से x क्या हुई? अपने पास तुलना हो गई, तो अब a2 का मान कौन बोल सकते हो? 4 बोल सकते हो। y से y क्या हो गई? तुलना हो गई, तो v2 का मान कौन बोल सकते हो? माइनस का 6 बोल सकते हो। अब C2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा, तो अब C2 का मान कितना बोल सकते हो? माइनस का 9 बोल सकते हो। तो अपने A1 A2 V1 V2 C1 C2 तुलना कर ली। अब पहचानेंगे संगत है कि फिर ये असंगत है। तो अपन देखते हैं आगे, इतना मैं टाल देता हूं मैं आगे का, यहां का। अब देखिए आगे कैसे करोगे। देखो आपको मान रखना है A1 बटे A2, तो आपको दिख रहा होगा कि सर a1 बटे a2, a1 कौन है? 2 है, और a2 कौन है? 4 है। तो a1 कौन है? 2 है, और a2 आपके पास कौन है? 4 है। अब v1 v2 की बारी आती है। v1 माइनस 3 है और v2 माइनस का 6 है। v1 माइनस 3 है और v2 माइनस का 6 है। अब c1 c2 की बारी आती है। c1 माइनस 8 है और c2 माइनस का 9 है। c1 माइनस का 8 है और c1 माइनस का 9 है। अब जितना कटे उतना आप काट सकते हो। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कौन बचे केवल अपने पास 8 बटे 9। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जी 1 बटे 2 आया, जी 1 बटे 2 आया और 8 बटे 9 आई। अब इसमें क्या है? 2 संख्या कैसी आई है? सेम आई है, और तीसरी संख्या क्या है? अलग है। 2 संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है। तो देखिए आप इसमें 2 संख्या क्या है? सेम है, तीसरी संख्या क्या अलग है। तो सूत्र क्या होगा? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 c2। तो सूत्र का नाम क्या होगा? असंगत होगा। कौन होगा? असंगत। मैंने आपको लिखवाया था, पहला संगत, दूसरा संगत, तीसरा असंगत। 2 संख्या बराबर नहीं है, तीसरे के बराबर नहीं है, सूत्र का नाम क्या होगा? असंगत। और सूत्र है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं c1 c2 के। तो आप लिख दोगे कि चूंकि a1 a2 बराबर v1 v2 बराबर नहीं है c1 c2 के, तो सूत्र का नाम क्या हो जाएगा? अतः रेखीय समीकरणों के युग्म असंगत हैं। कौन है ये? असंगत है। अतः रेखीय समीकरणों के युग्म असंगत है। तो इस प्रकार आपका सेकंड वाला प्रश्न हो गया। अब लास्ट वाला प्रश्न अपन देखते हैं। लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों है? क्योंकि ये संख्या वटे में है। किसमें? संख्या वटे में है। तो मैं आपको यहीं पहले क्या करूंगा? मैं आपको यहीं एलसीएम लेके यहीं सही समीकरण जमा दूंगा। यह समीकरण जो अपने पास जमी है, ये समीकरण जमी थी 0 के बटे 0 के रूप में ले गए थे,
पर ये संख्या वटे में है तो संख्या को वटे में करने के बाद वो जीरो के रूप में ले जाऊंगा। यहां से समीकरण 1 बनाएंगे, यहां से समीकरण 2 बनाएंगे, तो यही मैं इसके आगे कर दे रहा, इसी प्रकार समीकरण बन जाएंगी, फिर मैं आपको पीछे आगे लिख दूंगा। तो यही करते हैं प्रश्न अपन थर्ड, जिससे आपको आगे वाले पेज में दिक्कत नहीं है समझने में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप थर्ड का सेकंड ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पूरे आंसर का, थर्ड का सेकंड। अब आते हैं अपने प्रश्न में थर्ड के थर्ड पर। देखिए मैंने लिखा दिया है, कौन लिखा मैंने, दिया है, कौन सा वाला है, थर्ड का थर्ड है, दिया है। देखिए आपके पास कौन दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट, 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर में कौन है, 7 है। नीचे कौन है, 9x है, माइनस का 10y है, और बराबर कौन है, 14 है। तो पहले समीकरण को हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, कुछ संख्या बटे में होती है, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो पहले यह करके एलसीएम लेते हैं। यह लिखा आपने, सेम बोई लिखी, 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर आपके पास कौन है, 7 है। देखिए अगर डियर स्टूडेंट बीच में क्या हो, प्लस या माइनस हो, तो अपन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में 3/2 करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट। कैसे करते हैं, देखिए पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू करते हैं, 2 का इंटू किस में 3 में करते हैं, तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 3 कितना होता है, 6 होता है। अब क्या करते हैं, ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 3x का इंटू 3 में करते हैं, 3x का इंटू 3 में करते हैं, तो 3x इंटू 3 कितना होता है, 9x होता है, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू अपन ऊपर कर देते हैं, 2 का इंटू 5y में करते हैं, 2 इंटू 5y कितना होता है, 10y होता है, बराबर अपने पास कौन है, 7 है। अब देखिए आगे, यहां करवाता हूं ऊपर से। देखिए आपके पास 9x का कौन है, 9x प्लस 10y बराबर आपके पास कौन है, 7 है। कौन है, 7 है। अब देखिए 6 भी नीचे कैसे भाग में है, तो को पता हुआ नीचे भाग वाली संख्या गुणांक पहुंच जाती है, तो 6 भाग वाला है, कहां पहुंच जाएगा, गुणांक पहुंच जाएगा ये। तो आपके पास कौन है, 9x का, 9x प्लस में कौन है, 10y, 7 इंटू 6 कितना होता है, 42 होता है। ये अपने पास समीकरण सही आ गए कि सर नहीं आए, तो किसके बटे में ले जाते हैं, सॉरी बटे में नहीं, किसके रूप में ले जाएंगे, जीरो के रूप में ले जाएंगे। जब भी आप तुलना कर पाओगे a1 a2 v1 c1 और c2 के, तो जीरो के रूप में ले जाते हैं। लिखते हैं 9x प्लस 10y। अब 42 किसका है, प्लस का है, आगे कुछ ना प्लस का मानते हैं, तो 42 प्लस वाले सर किस में जाएगा, माइनस में, और बराबर कोई संख्या कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। सभी कौन आ गया अपने पास, 1 आ गई। अब यह करके बनाएंगे दूसरी, यह करके दूसरी आपके पास कौन था, 9x माइनस 10y बराबर कौन है, 14 है। 9x माइनस 10y बराबर आपके पास कौन है, 14 है। वो जीरो के रूप में ले जाओगे, 9x माइनस 10y, 14 भी किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला सर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर कौन मान लोगे, अब 0 मान लोगे। तो आपके पास समीकरण कौन आ गई, सेकंड आ गई। कौन आपके पास समीकरण आ गई, सेकंड। अब क्या करेंगे, अब समीकरण को अपने आंसर को हल करते हैं। पहले इसको मिटाल देते हैं अपन, यहां आगे मिटाल देते हैं पूरा। अब तुलना तो आप कर ही लोगे, तो ये सूत्र ही मिटाला दोबारा से, मैं ये संख्या मिटाल दूंगा, तुलना करना आपको दोबारा सिखा दूंगा मैं, क्या तुलना करते हैं अपन, ये भी मिटाल दूंगा आगे का पूरा। अब ध्यान से आप देखना कि अपन कैसे आंसर को हल करते हैं। देखिए आपके पास यहां से आया, अपन लिख देंगे एक बार समीकरण, एक बार समीकरण 2 से, फिर अपन लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को दोबारा। तो लिखोगे आप समीकरण एक बार समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण एक बार समीकरण 2 से। तो आपके पास समीकरण 1 कौन बनी डियर स्टूडेंट, 9x प्लस 10y बराबर 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0, ये समीकरण आपके पास 1 है। सेकंड आपके पास क्या आई, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर आपके पास कौन है, 0। ये समीकरण आपके पास 2 है। अब तुलना करते हैं, a1 a2 v1 v2 c1 c2 तुलना अपन करते हैं। कैसे करें, ध्यान से आप देखिए x1 से x1 की पूरी क्या हो, तुलना हो गई, x1 की x1 की तुलना हो गई, तो अब a1 का मान कौन बोल सकते हो, 9 बोल सकते हो। अब y से y क्या हो गई, पूरी अपने पास तुलना हो गई, तो b1 का मान कौन बोल सकते हो, प्लस का 10 बोल सकते हो। अब c1 से c1 पूरी क्या हुई, तुलना हो गई, तो c1 का मान कौन बोल सकते हो, माइनस का 42 बोल सकते हो। अब नीचे तुलना करते हैं सेम इसी प्रकार,
एक्स एक्स क्या हो, इसके पास तुलना हो गई, तो P2 का मान कौन बोल सकते हो, 9 बोल सकते हो। इसी प्रकार आगे y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो V2 का मान आप माइनस का 10 बोल सकते हो। और C2 पूरी क्या हो, तुलना हो गई, तो C2 का माइनस का आप 14 बोल सकते हो। इस प्रकार आपने A1 V1 C1 A2 V2 C2 की आप तुलना कर ली। अब आपको पता करना है संगत है कि फिर ये असंगत है। अपन करते हैं A1 A2 V1 V2 C1 C2 आप निकालोगे। अब देखिए A1 9 है और A2 कितना है, 9 है। A1 आपके पास 9 है और A2 आपके पास कौन है, 9 है। अब V1 10 है और V2 माइनस का 10 है। V1 10 है और V2 आपके पास माइनस का 10 है। आगे C1 माइनस 42 है और C2 माइनस का 14 है। C1 माइनस 42 है और C2 आपका माइनस का 14 है। जितना काटो उतना आप काट सकते हो। 9 से 9 कट गया तो एक अपन कौन बचा, 1 बचा। 10 से 10 कट गया, ऊपर कौन है, 1 है, नीचे कौन है, माइनस का 1 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 14 तिया 42 और 14 एकम 14। अब ये तीनों संख्या सेम हो गई। आप बोलोगे सर ये दो संख्या सेम तो है। नालायक मेरे प्यारे बच्चों, नालायक बोल रहा हूं, प्यारे बच्चों बोल रहा हूं, इससे आप समझ सकते हो। 1/1 संख्या प्लस में है पर 1/1 ये माइनस में है, तो ये व्यक्ति प्लस में जो माइनस संख्या पर सेम कैसे मान सकते हो। संख्या सेम पर चिन्ह अलग अलग हैं, अगर चिन्ह भी सेम होंगे तो ही सभी एक सम माना जाएगा। ये प्लस में है ये माइनस में है, तो संख्या सेम नहीं है। और ये 3/1 ये तो अलग विदेश में भग रही है भैया। तो 1 2 3 तीनों संख्या कैसी अलग अलग हैं, तीनों संख्या अलग हैं। 1/1 अलग है, 1/-1 अलग है और 3/1 अलग है। तीनों संख्या कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो अब सूत्र आप देख सकते हो, तीनों संख्या अलग अलग हैं। जब तीनों संख्या अलग अलग होती हैं तो 2 से ही काम चल जाता है। A1 A2 बराबर नहीं B1 B2। इस सूत्र का नाम क्या है, संगत है। सूत्र का नाम क्या है, संगत है। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि A1 A2 बराबर नहीं है V1 V2 के, तब लास्ट में लिख दोगे लाइन कि अतः रेखीय समीकरणों के युग्म कौन है, संगत है। कौन है अपने पास, संगत है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड करा दिया है। अब नाइट वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन 3 का 4th वाला 5th वाला कराऊंगा। थैंक यू सो मच।